हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर अपना जनरल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे फटाफट कीजिए। हाँ जी, अभी वन बाय वन हम सारे प्रॉब्लम फटाफट करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे जो आपको पेज नंबर 84 पे दिया गया है। मेरे पास से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो भी डोंट वरी, यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन दिखता ही रहेगा क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको जर्नल का फॉर्मेट, मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था, वेरी फर्स्ट पार्ट में मैं आपको मीनिंग और फॉर्मेट बताया था कैसे जनरल का क्या फॉर्मेट होता है, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कैसे क्या कैलकुलेशन करना है बराबर। और डिस्काउंट मैंने बताया था, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, और मैंने सब कुछ आपको जीएसटी भी कैलकुलेशन करना आपको बताया था। यहाँ पर अगर फॉर्मेट बनाना सिंपल है, ऊपर इन द बुक्स ऑफ जो भी है, यहाँ पर आनंद जनरल मर्चेंट है तो यहाँ पर मैं आनंद जनरल मर्चेंट लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में। नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा, जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट रुपीज़ में रहेगा, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ में रहेगा। क्लियर है। अमाउंट पूरा नहीं आता तो मैं यहाँ पर AMT, यहाँ पर रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ लिखूंगा। क्लियर है। आपको ये पूरा फॉर्मेट एक ही पेज पे बनाना है। क्लियर। अभी डेट के लिए जो आपका इंडेक्स रहेगा वो डेट के लिए यूज़ कर दो, फिर आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ, वहाँ पर अब इतना ही लाइन छोड़ो क्योंकि आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ लिख सको, ना कि 10 करोड़ लिख सको, ना कि 100 रुपीज़ लिख सको। क्लियर है। 1 लाख रुपीज़ आप इजीली लिख सकोगे। आप अगर मेरी बात करो, देखो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपीज़ कितने इजीली क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इजीली, बस आपको इतना ही कॉलम बनाना है अमाउंट का। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी छोटा बना देते, काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी बड़ा बना देते हैं। क्लियर है। और LF का मतलब मैंने बताया था लेजर फोलियो। क्लियर है। ये लाइन में कुछ नहीं आएगा, इसके लिए पूरा क्या एकदम छोटा ही है। क्लियर है। और ये पर्टिकुलर का थोड़ा मेन पार्ट रहेगा अपना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो वहाँ पर देखोगे क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद मर्चेंट 2019 अप्रैल 1 दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट, जर्नल एंट्री सेकेंड लाइन में। उसके बाद ये फॉर्मेट चालू होगा, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट चालू होगा। वेरी फर्स्ट अगर देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2019 अप्रैल 1, तो वेरी फर्स्ट अगर फर्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा 2019, और यहाँ पर उसके नीचे क्या आ जाएगा अप्रैल 1। क्लियर है। अभी कहीं पे भी 2019 अप्रैल 1 अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2019 अप्रैल लिखा। अभी सारे यहाँ पर अब नंबर कंटिन्यू करोगे। अगर इसके बाद 5 दिया, 7 दिया, 10, 15, तो बस खाली अब नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा। अभी देखो 2019 लिखा है, उसकी ऊपर वाली लाइन में कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बोल रहे, 2019 अप्रैल 1 मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। क्लियर है। मिस्टर आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लेके आए, 60,000 रुपीज़ लेके आए। अब एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा ला रहे तो डेबिट वेरी फर्स्ट क्या आता है, डेबिट, उसके बाद क्या आता है, क्रेडिट आता है। तो डेबिट में आते हैं, एंड में क्या लिखते हैं DR, और क्रेडिट का स्टार्टिंग क्या रहता है 2 रहता है। अभी देखो आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लेके आ रहे हैं, 60,000 लेके आ रहे हैं। तो मैंने बताया जहाँ पर देखो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या है, मिस्टर आनंद, तो आनंद का नाम पूरी बुक में कहीं नहीं आएगा, ये रूल है। क्लियर है। अगर जिसकी बुक्स रहेगी उसका नाम उसकी बुक्स में नहीं आता। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर आनंद ने स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो यहाँ पर लिखो कैश अकाउंट, क्या लिखूँ, डेबिट रहेगा, तो डेबिट में यहाँ पर कितने आए 60,000, तो यहाँ पर कितना आ गया 60,000 आ गया, कॉमा। क्लियर है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट। और मैंने बताया था मेरे गोल्डन रूल में कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 कैपिटल आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर पैसा तो मिस्टर आनंद के पास से जा रहा है तो 2 आनंद आना चाहिए, नहीं, मैंने बताया था अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, इसके लिए यहाँ पर कैपिटल अगर लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग आएगा। कैश अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा 60,000, ये 60,000 कहाँ पर है, क्रेडिट में। आप देखोगे तो देखो डेबिट में क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट, तो एंड में क्या लिखा मैंने, DR लिखा। अभी काफ़ी सारे यहाँ पर डॉट 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 करते, आपको करने की जरूरत नहीं, ऐसे सिंपल ही लिखो तो भी चलेगा, DR, और यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपको, DR लिख देता हूँ। क्लियर है। और 2 क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। देखो अब मैं अच्छे से AC लिख रहा हूँ। क्लियर है। आप भी बच्चे काफ़ी एकदम अच्छे से क्लियर लिखना है। क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। अभी बारी आई नरेशन की, नरेशन का उसमें रहता है ऑलवेज ब्रैकेट में रहता है, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग, तो बीइंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बोला ही है ना, बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा ला रहे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बस हो गया। फर्स्ट एंट्री अपना हो गया, सिंपल ही है। कैश अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये अपना हो गया।
अभी इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद देखो एंट्री नंबर 5 क्या बोल रहे, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। क्लियर है। अभी अप्रैल 5 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर परचेज गुड्स फॉर कैश कितना बोल रहे हैं बेटा, 30,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं परचेज। तो ये आपको पता है परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। एक बात बताओ, आपने अगर फ़ोन परचेस किया तो आपके पास क्या आएगा, डेबिट वर्ड कौन सी क्या आएगा, आपके पास फ़ोन आएगा और आपके पास क्या जाएगा बेटा, पैसा जाएगा। सेम अगर यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 कर रहे तो अपने पास क्या आएगा, गुड्स आएगा। गुड्स आएगा मतलब क्या रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद 5 लिखूँ, यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। मेरा रूल के आप हिसाब से देख लीजिए। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने बताया परचेज कर रहे बदले में क्या अपने पास एक कैश अकाउंट जाएगा कितने का, 30,000 का। तो परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में 30,000, क्रेडिट में कैश है तो कैश के क्रेडिट साइड पे 30,000 रहेगा। क्लियर है। अब बारी है इसका नरेशन। नरेशन लिखना काफ़ी सिंपल है। स्टार्टिंग क्या रहेगा, बीइंग रहेगा। और देखो वहाँ पर बोला है ना परचेज गुड, तो बीइंग यहाँ पर आएगा गुड्स परचेज ऑन कैश। क्लियर है। गुड्स परचेज ऑन कैश लिखो या तो फॉर कैश लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। आपने सिंपल ही है। नरेशन में क्या रहना चाहिए, स्टार्टिंग बीइंग रहना चाहिए, ब्रैकेट में लिखना चाहिए। और जो भी आपको जर्नल एंड जो भी एंट्री के अंदर दिया, यहाँ पर क्या दिया, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो परचेज गुड्स फॉर कैश लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑन लिखा था, फॉर कैश। आपकी मर्जी, आप कोई भी लिखो चलेगा। अभी इसने में तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि नरेशन को इतना देखता नहीं है। नरेशन अगर एग्जामिनर देखेगा तो ब्रैकेट देखेगा, बीइंग देखेगा, अच्छा कुछ ना रिलेटेड उसके रहना चाहिए। आगे एंट्री नंबर 7 क्या बोल रहे, सोल्ड गुड्स टू ₹10,000 टू सुरेश। हमने सुरेश को कितने का गुड्स बेचा बेटा, 10,000 का गुड्स बेचा। तो एक बात बताओ, गुड्स बेचा तो मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। और यहाँ पर नाम क्या दिया है, सुरेश। क्लियर। एंट्री नंबर क्या दिया है, 7। तो मैं यहाँ पर एंट्री नंबर 7 लिख देता हूँ, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना। मैंने बताया था सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे क्या देखो, डेबिट में कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट में क्या आ गया, 2 सेल्स आ गया। और कितने का गुड्स बेचा है बेटा, 10,000 का। तो सेल्स अकाउंट क्या है बेटा, क्रेडिट है। और 10,000 में क्या लिखूँ, क्रेडिट में लिखूँ। तो डेबिट में क्या करूँ, डैश। तो तुम बोलोगे सर डेबिट में किसका नाम आएगा, अगर देखो यहाँ पर नाम दिया है सुरेश का और कुछ बोला नहीं गया तो हम अज्यूम क्या करेंगे, इसको कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर देखोगे सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू सुरेश बोला गया, कहीं बोला है कैश पे कर रहे नहीं। अगर सुरेश का नाम आया, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आया, मतलब हमने गुड्स उसको किस पे दिया है, क्रेडिट पे बेचा है। अगर एक समझो जस्ट एज अ पेन, हमने ये पेन किसी पर्टिकुलर पर्सन को उधारी पे बेचा, तो अपने पास से ये पेन आ रहा है कि जा रहा है, तो जा रहा है तो डेबिट वर्ड कौन सी, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गोज आउट मतलब सेल्स हो गया। अभी तुम हमारी नज़र सोचो ना, ये पेन किसके पास आ रहा है, सुरेश के पास आ रहा है। क्लियर है। पर्टिकुलर पर्सन सुरेश है तो सुरेश डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, सुरेश इज अ रिसीवर। तो यहाँ पर अकाउंट किसका आ जाएगा, सुरेश का आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूँ, सुरेश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, क्योंकि सुरेश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। कितने का गुड्स रिसीव कर रहा है, 10,000 रुपीज़ का सुरेश क्या कर रहा है। अगर यही पेन अगर हमने कैश पे बेचा रहता तो एंट्री क्या रहता, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहता, सेल्स अकाउंट। पर हालांकि ये पेन हमने किस पे बेचा, उधारी पे बेचा, तो कैश की जगह पे किसका नाम आ जाएगा, पर्टिकुलर पर्सन सुरेश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट रहेगा। क्लियर है। अभी बारी है इसके नरेशन लिखने की। आप चाहो तो नरेशन में मेंशन कर सकते हो, बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट लिख दूँ। क्यों, क्योंकि हमने किस पे बेचा, उधारी पे बेचा। कहीं तुम बोलोगे सर क्रेडिट तो नरेशन में नहीं, अरे नाम दिया तो हमें क्या समझ लेना है, इसको किस पे बेचा रहेगा, उधारी पे बेचा रहेगा। क्लियर है। डोंट वरी, 1 से 2 बार और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे एंट्री नंबर 10 क्या बोल रहे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम, किसके पास है, मिस्टर गोविंद के पास से, ऑन क्रेडिट रुपीज़ कितना दिया है, 30,000। देखो यहाँ पर अगर क्लियरली बोला गया है परचेज फर्नीचर करे, किसके पास है, मिस्टर गोविंद के पास से, ऑन क्रेडिट कितने का बेटा, 30,000 का। अभी तुम बोलोगे सर आपने बोला परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो डेबिट में परचेज लिख दिया, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो डेबिट वर्ड कम सीन, आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा और बदले में पैसा जाएगा। हालांकि फर्नीचर आ रहा है, देखो यहाँ पर एंट्री नंबर क्या दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर मैं एंट्री नंबर 10 लिखता हूँ। अपने पास क्या आ रहा है, परचेज फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर परचेज करोगे, फ़ोन परचेज करोगे, अपने पास क्या आएगा, फ़ोन आएगा, फर्नीचर। तो यहाँ पर अपने पास नाम दिया है तो फर्नीचर अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट रहेगा।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट है, कितने का फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, 30,000 का। क्लियर है, यहाँ पर कितना आ गया 30,000, क्रेडिट में क्या करूँ डैश। अभी देखो बोला ही क्या, क्रेडिट पे बेचा तो अपने पास से पैसा आएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्लियर है, हमने अगर फर्नीचर अगर उधारी पे खरीदा, बेटा एक बात बताओ, उधारी पे मतलब उधारी पे खरीदते हो तो पैसा दे तो नहीं, पैसा कभी देंगे बाद में देंगे। कितने किसके पास से खरीदा, मिस्टर गोविंद के पास से, तो यहाँ पर देखो फर्नीचर आएगा, पैसा नहीं जा रहा है, तो फर्नीचर किसके पास से जा रहा है, मिस्टर गोविंद के पास से, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू मिस्टर गोविंद का नाम आ जाएगा, टू मिस्टर क्या रहेगा, गोविंद अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, गोविंद अकाउंट आ जाएगा, कितना रहेगा अपना 30,000 रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो सेल किया था हमने तो सुरेश अपना क्या था डेटर, क्योंकि हमने उस सुरेश को क्या किया, गुड्स बेचा 10,000 रुपये, उसके पास से सुरेश के पास से कितना पैसा लेना है 10,000। तो मैंने बताया था डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, और डेटर इज अ पर्सन हु परचेज, मतलब ये जो क्या किया हमने क्या किया है, सेल किया, सुरेश ने क्या किया रहेगा, परचेस किया रहेगा, सुरेश क्या करेगा, हमको पैसा पे करेगा कितना, तो सुरेश क्या हुआ डेटर, सेम एज अ मिस्टर गोविंद क्या हुआ अपने लिए क्रेडिटर, क्यों हमने उसके पास से परचेस किया तो हमें उसको क्या करना है, पैसा पे करना है, जिसको पैसा पे करना है वो क्रेडिटर, जिसके पास से पैसा रिसीव करना है उसको क्या बोलते हैं, हम डेटर बोलते हैं। नहीं समझे तो इतना है, देखो डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। फर्नीचर परचेस किया 30,000 का मिस्टर गोविंद के पास है क्रेडिट में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, गोविंद अकाउंट। क्लियर मिस्टर। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पर अगर बोला ही क्या है ना क्रेडिट, तो डायरेक्टली नाम लिख दिया, क्यों, क्योंकि परचेस क्या, अगर कैश पे परचेस करते तो फर्नीचर आता, बदले में पैसा जाता, कैश नहीं जा रहा है तो सामने वाली पार्टी का नाम आ जाएगा। अब इसका नरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, बीइंग परचेस फर्नीचर किसके पास से खरीद रहे, देखो अगर एंट्री में देखो परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद, तो यहाँ पर लिखो परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। क्लियर है, बस हो गया, ऑन क्रेडिट हो गया, बस इतना नरेशन खत्म हो गया। एंट्री में जो दिया है उसको ही खाली अमाउंट कट पेस्ट कर दो, अमाउंट खाली कट कर दो, बाकी जो भी लिखा है वो नरेशन में आ जाएगा। स्टार्टिंग वर्ड बीइंग रहेगा, इसके साथ में फर्स्ट 5, 7, 10 एंट्री कर दिया। अभी बेटा मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है कि मैं लिख सकूं, क्या करूं, तो मेरे को ये पार्ट क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो देखो मैंने बताया था अगर जनरल में से एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, नीचे टैली करना पड़ेगा। हालांकि आपके नीचे पेज पे स्पेस रहेगा तो ठीक है, आप सारी एंट्री लिख देना, बाद में आप टैली करना। मेरा ये पेज क्या हो रहा है, फुल हो गया, तो मैं इसके नीचे क्या करूँगा, टोटल कर दूंगा, दोनों साइड का टोटल कर दूंगा। यहाँ पर देखो ये 60 + 30 90, 90 + ये 10 1 लाख, और 1 लाख कितना आ गया 30,000, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ 1,30,000 लिखूँ। 60 + 30 कितना होगा 90 + ये 10 कितना हो गया 1,30,000। मतलब मैंने बताया था मीनिंग एंड डेफिनेशन में, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटल, मतलब डेबिट साइड का टोटल इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, क्रेडिट साइड का टोटल रहना चाहिए। मतलब ये मेरा टोटल कितना है 1,30,000 आया। क्लियर है। हालांकि आपका पेज अगर भरा नहीं रहेगा तो आप एक काम करना, आप एंड में टोटल करना। मेरा यहाँ पर हो गया पेज, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 1,30,000 हो गया। क्लियर है। डोंट वरी, अभी काफ़ी सारे बच्चे क्या करते पूरा होने के बाद क्या करते, 2 पेज पे आया तो सारे ये पेज का टोटल और दूसरे पेज का टोटल सारा एंड में लिखते तो भी चलेगा। काम करता हूँ मैं ये पार्ट को रफ करता हूँ, हालांकि आपने ये नहीं लिखा रहेगा, टोटल आपका पेज नहीं हुआ रहेगा तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये पार्ट को मैं रफ करता हूँ, आगे की बची हुई 4 एंट्री हम करते हैं। आगे एंट्री नंबर अपना 15 क्या बोल रहे हैं, पेड फॉर अ रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। क्लियर। अगर पैसा किसका पे कर रहे हैं, रेंट का पैसा पे कर रहे। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ एंट्री अप्रैल क्या आ गया 15, तो मैं यहाँ पर अप्रैल 15 लिखता हूँ। क्लियर है। 2019 क्योंकि मेरा न्यू पेज है इसके लिए। क्लियर। आपका अगर न्यू पेज नहीं रहेगा तो आप खाली 15 नंबर ही लिखना। क्लियर है। अगर बोला ही क्या, हम क्या कर रहे हैं, पेड रेंट पे कर रहे, तो रेंट अपने लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस, ऑफकोर्स एक्सपेंस हुआ। किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल, मैं पेन परचेस किया तो पेन मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अगर रेंट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। क्यों रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर रेंट का पैसा पे कर रहा हूँ तो एंट्री क्या रहेगा, रेंट अकाउंट डेबिट रहेगा। अभी देखो पैसा किससे पे कर रहे हैं, डेबिट कार्ड। एक बात बताओ, कैश दे रहे हैं या डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं। डेबिट कार्ड से पैसा अगर पे कर रहे हैं तो अपने पास से कैश जाएगा कि डायरेक्ट पैसा बैंक से जाएगा। डायरेक्ट पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। अगर बैंक से जाएगा
तो यहाँ पर देखो अगर कैश पे करते तो यहाँ पर मैं क्या लिखता कैश अकाउंट, पर पैसा कहाँ से पे कर रहे हैं हम, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, डायरेक्ट बैंक से जाएगा। तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। अगर पैसा हम कैश से पे करते तो कैश आता, अगर बैंक से क्रेडिट कार्ड से अकाउंट ट्रांसफर, बराबर जो भी हम बैंक से पैसा के पे करते अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते, मनी ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर रेंट का कितना पैसा पे कर रहे हैं हम 3000 ही आज जी 3000 पे कर रहे हैं तो यहाँ पर 3000 आ जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट में भी कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब इसका नरेशन लिखना है तो नरेशन क्या रहेगा, पेड रेंट, तो यहाँ पर बीइंग लिखूँ पेड रेंट बाय किससे पे कर रहे हैं हम, डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर बोला ही क्या है, पेड रेंट बराबर बाय डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा। एंट्री नंबर 21 के बाद डायरेक्ट क्या दिया, अप्रैल 21 दिया गया है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, अप्रैल 21, एक लाइन छोड़ के आप लिखना बेटा। क्या बोल रहे, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000। सिंपल सा दिया है, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर लिखूँ परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट अकाउंट डेबिट। क्लियर है। कितने का गुड्स खरीद रहे, 70,000 का गुड्स खरीद रहे। क्लियर है। किसके पास से खरीद रहे, उर्मिला के पास से। तो यहाँ पर पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि बोला ही क्या, क्रेडिट पे किसके पास से कर रहे, उर्मिला के पास से कर रहे। क्लियर। उर्मिला अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट कितना रहेगा, 70,000 रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर बोला ही ये देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला के पास से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कितने का, 70,000 का कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर उर्मिला आ गया। अब इसका नरेशन लिखना है तो क्या लिखो, बीइंग परचेज गुड्स फॉर किसके पास से कर रहे हैं, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्या है बेटा, क्रेडिट। हम क्रेडिट पे खरीद रहे तो ऑन क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। हम परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट खरीद रहे। सिंपल, ये परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं जा रहा है तो टू क्या आ जाएगा, उर्मिला अकाउंट आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे, पेड फॉर अ ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रेडर। क्लियर है। अभी एक बात बताओ, पैसा पे कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। किस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का पैसा पे कर रहे हैं। हालांकि तुम कोई भी ट्रांसपोर्ट को पैसा पे करो, मतलब पैसा अपने पास से आ रहा है कि जा रहा है। एंट्री नंबर 27 लिखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 27। अभी देखो यहाँ पर हम पे क्या कर रहे थे, रेंट पे कर रहे थे, तो अपने लिए रेंट क्या हो गया था, एक्सपेंस हो गया। सेम एज किस चीज़ का पैसा पे करे, ट्रांसपोर्ट का पैसा, तो ट्रांसपोर्ट अपने लिए इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट होगा। कितना, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लिख सकते हो तो भी चलेगा, या तो ट्रांसपोर्ट लिखो तो भी चलेगा। कितना पैसा पे कर रहे, 1000। अभी देखो पे कर रहे किस पे, पेड कर दिया, मतलब हमने पैसा क्या दे दिया, कैश पे दे दिया। पैसा पे कर दिया तो अपने पास से कैश आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स पैसा क्या होगा, जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा। अभी इसका नरेशन लिखना है तो वहाँ पर वही आएगा, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर सेम रहेगा, बीइंग पेड फॉर किस चीज़ का पे करे, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट किसका पे करे, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं। क्लियर है। वेरी सिंपल है। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट रहेगा। आगे एंट्री नंबर अपना अप्रैल 13 का एंट्री, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंट्री बोल रहे हैं। ये एंट्री ने काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट किया था, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर इसका आंसर क्या रहेगा। वेरी सिंपल है। क्या बोल रहे, पेड टू उर्मिला ₹20,000 बिहाफ ऑफ शर्मिला। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, पे किसे कर रहे हैं, उर्मिला को 20,000 बिहाफ ऑफ किससे पे कर रहे हैं हम, शर्मिला से। तो सिंपल ये देखो, पे कर रहे हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स पैसा क्या होगा, जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर मैं क्या लिखूँ, 30 लिखूँ। क्लियर है। यहाँ पर अपना अप्रैल 30 का एंट्री था। पे कर रहे हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स पैसा क्या होगा, जाएगा। किससे पे कर रहे हैं बोला नहीं गया तो क्या लिखूँ, कैश अकाउंट लिखूँ। कितना पैसा पे कर रहे हैं, 20,000, तो क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अभी डेबिट में देखो,
पे किसे कर रहे हैं, उर्मिला को, अपन किसकी तरफ से पे कर रहे हैं हम, शर्मिला की तरफ से। मतलब मैंने पैसा अगर किसी और को दिया, अपन किसी और ने बोला कि तू एक काम कर, इस इंसान को पैसा दे दे, क्लियर, जस्ट ऐसे समझा रहा हूँ। अपना फ्रेंड ए है, क्लियर है, ए ने क्या बोला, ए का फ्रेंड क्या है, बी, हमारा फ्रेंड कौन है, ए, ये हमारा फ्रेंड ए है, क्लियर है, और हमें ए को, अभी ए ने क्या बोला, एक काम करना, तू पैसा किसको, बी को दे देना, थोड़ा मेरे पास नहीं है, क्लियर, मतलब हमने पैसा किसको दिया, बी को दिया, अपन हम पैसा लेके किसके पास से, ए के पास से, क्योंकि तूने तो मुझे बोला था। हम पे भले किसको, उर्मिला को कर रहे हैं, अपन किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, शर्मिला के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, शर्मिला का नाम आ जाएगा, क्लियर है, शर्मिला का नाम आ जाएगा, क्लियर है। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने पैसा उर्मिला को पे किया, अपन किसने बोला था, बिहाफ कौन है बेटा, शर्मिला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शर्मिला आ जाएगा, क्योंकि शर्मिला ने बोला था पैसा पे करने, तो हम पैसा किसके पास से लेंगे, शर्मिला के पास से लेके, अपने पास से कैश जा रहा है, हालांकि भले हम उर्मिला को पे करें, पर हम पैसा किसके पास से लेंगे, शर्मिला, क्योंकि बिहाफ ऑफ वो है, क्लियर है। कितना लिखो, अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर हमने पर्टिकुलर किसी पर्सन को पैसा पे करना है, क्लियर, हमने किसी ए ने, आपका फ्रेंड ए ने क्या बोले, काम करना, तो बी को जरा पैसा दे देना 100 रुपया, बाद में तू क्या करना, मेरे पास से ले लेना। हमने बी को पैसा किया, पर पैसा हम किसके पास से लेके, ए के पास से ले गए। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, तो बीइंग क्या लिखूँ, सेम जैसा है, बीइंग पेड टू उर्मिला को क्या कर रहा हूँ मैं, पे कर रहा हूँ, क्लियर है। ऑन बिहाफ ऑफ क्या लिखूँ, बिहाफ ऑफ क्या लिखूँ, शर्मिला, क्लियर है, बिहाफ ऑफ क्या लिखेंगे हम, शर्मिला लिखेंगे, क्लियर है, पेड टू उर्मिला, बिहाफ ऑफ शर्मिला लिखेंगे। आई होप आप समझ गए रहे कि मैंने क्या बोलना चाहता हूँ। अब नरेशन सिंपल है, पेड टू उर्मिला, बिहाफ ऑफ शर्मिला। अभी बारी आई टैली की, तो देखो जैसा मैंने बताया था, आप एक साथ में ही टैली करना। मेरा पेज वहाँ पर क्लोज हुआ, आपका भी पेज क्लोज होता है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। देखो पहले अपने का टोटल कितना था, फर्स्ट पेज का 1,30,000, हालांकि वो आपने नहीं किया रहेगा तो डोंट वरी, वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। 1,30,000 है, उसमें 70,000 डाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख में ये 20,000 डाल दूँ तो कितना होगा, 2,20,000, और ये 4 डाल दूँ तो कितना होगा, 2,24,000 अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो 2,24,000 एंड में आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2,24,000 आ जाएगा। अभी देखो ये जो 1,30,000 आपने लिखा ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं हो, तो मैंने आपको जस्ट ऐसा करके बताया था कि पेज अगर क्लोज होगा तो आप वैसा भी कर सकते हो, या तो एंड में सारे का टोटल आप कर सकते हो, क्लियर है। 1,30,000 था प्लस 70 2 लाख होगा, 2 लाख प्लस 20 कितना होगा, 2,20,000, और 3 + 1 कितना होगा, 4, तो 2,24,000 अपना एंड में क्या आ जाएगा, ये टोटल अपना आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था डेबिट साइड का टोटल इजिकल टू क्या रहना चाहिए, क्रेडिट साइड का टोटल, अपना आंसर राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।